नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण के सारांश सीरीज के इस वीडियो में हम प्रमुख पदों पर हुई नई नियुक्तियों के बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर माइकल देवव्रत पात्रा की पुनः नियुक्ति। रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के 4 पद होते हैं। रिजर्व बैंक में कार्यरत 3 अन्य डिप्टी गवर्नर में एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन तथा टी रविशंकर हैं और माइकल देवव्रत पात्रा भी डिप्टी गवर्नर थे, जिन्हें की पुनर्नियुक्त किया गया। और RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भाजपा अध्यक्ष पद पर JP नड्डा के कार्यकाल में वृद्धि। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री JP नड्डा के इस पद पर कार्यकाल में जून 2024 तक के लिए वृद्धि की गई है। वे जनवरी 2020 से इस पद पर हैं। लोकसभा का अगला चुनाव 2024 में इनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की संस्तुति पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने उन्हें इनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर हो गई है। अब यहाँ एक भी पद रिक्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 ही हो सकती है। परमेश्वरम अय्यर, जो कि नीति आयोग के CEO थे, उन्हें विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बनाए गए। श्री सुब्रमण्यम ने इस पद पर परमेश्वरम अय्यर, जो कि पहले नीति आयोग के CEO थे, जिन्हें कि विश्व बैंक के निदेशक मंडल हेतु नामित किया गया है, उनका स्थान इन्होंने लिया है। माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष तथा कुमुद शर्मा उपाध्यक्ष निर्वाचित। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व गज़लकार श्री माधव कौशिक अगले 5 वर्षों के लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्ष श्रीमती कुमुद शर्मा को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ को शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की अध्यक्ष मार्च 2023 में चुना गया। ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित इस बैंक को ब्रिक्स बैंक नाम से जाना जाता है। भारत के KV कामत ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। रश्मि शुक्ला सीमा सुरक्षा बल SSB की नई महानिदेशक नियुक्त की गई। भारतीय पुलिस सेवा IPS के 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी श्रीमती रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पूर्व ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत थीं। सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान से लगी सीमा पर कार्य करता है। DGCA के नए महानिदेशक विक्रम देव दत्त को बनाया गया। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए महानिदेशक बनाए गए हैं श्री विक्रम देव दत्त। राजेश मल्होत्रा को PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केनरा बैंक के नए प्रबंध निदेशक सत्यनारायण राजू को बनाया गया है। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत में अपना राष्ट्रीय सद्भावना दूत नियुक्त करने की घोषणा नई दिल्ली में की। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत। भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उन्हें इस पद की औपचारिक शपथ दिलाई। रुद्र गौरव श्रेष्ठ ईरान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। M सुब्बा रायडू को नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह पेरू में भारत के राजदूत थे।
वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए और वर्तमान थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। एयर मार्शल ए.पी. सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं और वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। अप्रैल 2023 से जून 2023 तक स्पाइस जेट के अजय सिंह उद्योग व्यापार जगत के संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष। स्पाइस जेट के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री अजय सिंह ने उद्योग व्यापार जगत के संगठन एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। एसोचैम के नए अध्यक्ष श्री अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। अगला, ए.के. मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक अजीत कुमार मोहंती देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस पद पर रहते हुए वह केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी रहेंगे। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के संस्तुति पर राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र तथा वरिष्ठ एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ही पद की शपथ ग्रहण करवाई। न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र इस नियुक्ति से पूर्व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति विश्वनाथन को सीधे बार से ही यह नियुक्ति प्रदान की गई है। वो सीधे एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए हैं। सिद्धार्थ मोहंती जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष। मार्च 2023 से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे सिद्धार्थ मोहंती को सार्वजनिक क्षेत्र की इस जीवन बीमा कंपनी का नियमित अध्यक्ष अप्रैल 2023 में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक कैडर के IPS प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक। भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के पुलिस अधिकारी प्रवीण सूद सेंट्रल केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के नए निदेशक नियुक्त किए गए। इस पद पर श्री सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान इन्होंने लिया है। इस नियुक्ति से पूर्व वह कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक थे। अगला, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष। अप्रैल 2022 से UPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हुए डॉक्टर मनोज सोनी अब इस आयोग के नियमित अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। आयोग की वरिष्ठतम सदस्य श्रीमती स्मिता नागराज ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। अगला, आर दिनेश सत्र 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन श्री आर दिनेश ने देश में उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अगला, अनंत माहेश्वरी नास्कॉम के नए अध्यक्ष। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष श्री अनंत माहेश्वरी को सॉफ्टवेयर एवं IT क्षेत्र के उद्योगों के शीर्ष संगठन नास्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के अध्यक्ष 2023-24 के लिए बनाया गया। इस पद पर TCS के कृष्णम रामानुजम का स्थान अनंत माहेश्वरी ने लिया है। अगला, देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक। बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत श्री देवदत्त चंद को सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक का प्रबंध निदेशक सह CEO नियुक्त किया गया है। रजनीश कर्नाटक इनका सरनेम है। रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत रहे श्री रजनीश कर्नाटक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। अगला, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। दिसंबर 2022 से
देश के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यभार संभाले हुए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अब इस पद पर नियमित नियुक्ति सरकार ने की है। भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ श्री अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु उन्होंने अपना यह कार्यभार 2 जून 2023 से संभाला। इस पद पर अमेरिका के डेविड मालपास का स्थान उन्होंने लिया है। इस नियुक्ति से पूर्व अजय पाल सिंह बंगा वित्तीय क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन थे। पूर्व वर्षों में वह यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगला, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी संसद की लोक लेखा समिति, भाजपा के गिरीश बापट प्राक्कलन समिति तथा संतोष कुमार गंगवार लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष पद पर 2023-24 के लिए भी बरकरार। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद की तीनों वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष पदों पर 2023-24 के लिए इनके निवर्तमान अध्यक्षों को ही बरकरार रखा है, जिससे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष एक और वर्ष के लिए बने हैं। इसके साथ ही भाजपा के गिरीश बालचंद्र बापट संसद के पुनर्गठित प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष एक और वर्ष के लिए बनाए गए हैं और तथा भाजपा के श्री संतोष कुमार गंगवार को सार्वजनिक उपक्रमों के लिए संसदीय समिति का अध्यक्ष पुनः एक वर्ष के लिए बनाया गया है। इन समितियों के बारे में अगर संक्षिप्त जानकारी लें तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इसके जो अध्यक्ष का पद होता है वह विपक्ष के किसी नेता को बनाया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसके सभी सदस्य लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला, भारतीय पुलिस सेवा के रवि सिन्हा रा के नए प्रमुख। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के श्री रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख 1 जुलाई 2023 से बनाए गए हैं। इस पद पर सामंत कुमार गोयल, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हुआ, उनका स्थान श्री रवि सिन्हा ने लिया है। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे भूविज्ञानी श्री जनार्दन प्रसाद को अब इस निकाय का महानिदेशक जून 2023 में नियुक्त किया गया। इस पद पर डॉक्टर एस राजू का स्थान उन्होंने लिया। रवनीत कौर भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच की पंजाब कैडर की अधिकारी रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं। श्री अशोक कुमार गुप्ता का स्थान उन्होंने लिया। एलन क्लास स्टीफेंस बीबीसी की कार्यकारी अध्यक्ष। विगत 1 दशक से अधिक समय से बीबीसी से संबंधित रही एलन क्लास स्टीफेंस को ब्रिटिश सरकार ने इस राष्ट्रीय प्रसारक निकाय के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति नए अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक के लिए या फिर 12 माह जो भी पहले हो उस समय तक के लिए किया गया है। अगला, स्वामीनाथन जानकी रमन भारतीय रिजर्व बैंक में चौथे डिप्टी गवर्नर। भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत रहे स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इस पद पर श्री महेश कुमार जैन, जो कि 22 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए, उनका स्थान इन्होंने लिया। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के 4 पद होते हैं, जिनमें से 3 अन्य डिप्टी गवर्नर में माइकल देवव्रत पात्रा, टी रविशंकर
एम राजेश्वर राव हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।